मानव अंकिता भी अगर यहाँ होती तो। अर्चना, वो हमारे साथ ही है। दिल से याद करो, तुम उसे महसूस कर पाओगी। आओ केक काट दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये कौन लोग हैं जो बार बार मुझे दिखाई देते हैं, जिन्हें मैं शायद जानता हूँ नहीं जानता, कुछ समझ नहीं आ रहा। किन लोगों की आवाजें आती हैं, ये क्या बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? नरेन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मानव सर, अब हमें चलना चाहिए और भी एक दो काम निपटाने हैं। मुलाकातें तो होती रहेंगी, फिलहाल आप लोग एंजॉय कीजिए। एंड बाय द वे, कांग्रेट्स फॉर योर मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। आजोबा, आप इनसे बात क्यों नहीं करते? अगर ये इन्वेस्टर्स नरेन की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। मतलब तुमने परी को कुछ नहीं बताया? हाँ, मानस सर, क्या? क्या नहीं बताया? ये लो नरेन, ये क्या है आजोबा? ये उसी कंपनी के कागजात हैं जिस कंपनी के बारे में परी बात कर रही थी। तुमने कंपनी बेच दी, मैंने कंपनी खरीद ली। कंपनी बेचने का इतना बड़ा फैसला कर लिया तुमने, और तुमने किसी को कुछ बताया भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे बाहर से पता चल गया और मैंने कंपनी खरीद ली, वरना। मानस सर, एक्चुअली मैं बताने वाला था, मैं बात करने वाला था। कोई बात नहीं, ये लो पेपर्स। I cannot accept this from him. नरेन, आजोबा क्या बोल रहे? तुमने कंपनी बेच दी? आना, मैं तुम्हें बताने वाला था। कब बताने वाले थे? आना, वो डिसीजन ऐसा था कि I can't believe this. आना, I was stuck somewhere. थोड़ा लॉसेस ज्यादा हो गए थे। आना, आंटी आप एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं आती हूँ 5 मिनट में। ठीक है बेटा। ये 1 रुपया मैं ले लूँ, कुछ काम है। हाँ बेटा। वैष्णवी, मैं आती हूँ। हेलो, अर्चना जी से बात हो सकती है? आपको आज ही से बात करनी है? 1 मिनट होल्ड रखो। प्लीज। आई एम सॉरी, आई नो मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू। मैं तुम्हें बस आना। हाँ लो आजी, फोन काट दिया।
I'm sorry आना, तुम पहले से टेंशन में थी इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था। नरेन, टेंशन में थी? तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? तुमने हमारी कंपनी भेज दी। आना ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें टेंशन नहीं देना चाह रहा था। आना, आना, एक मिनट, मुझे भी काम शुरू करना होगा, जॉब ढूंढनी होगी। एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है नरेन? हमारा बिजनेस बंद हो चुका है, हमारी फाइनेंशियल हालत इतनी वीक है, जब तक हम सब लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और वैसे भी आई एम अ बिजनेस वुमन, आना है, आई कैन वर्क एंड आई नीड टू वर्क। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। मैं जानता हूं कि तुम एक बिजनेस वुमन हो, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी है, तुम काम करना चाहती हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी दबाव में काम करो। अपनी मर्जी से काम करो प्लीज, किसी प्रेशर में आके नहीं। अच्छा, तो हमारी फाइनेंशियल हालत कैसे ठीक होगी? कौन करेगा ठीक? तुम करोगे? ये सारी रिसोर्सेज तो तुम एग्जॉस्ट कर चुके हो, अपनी कंपनी बेच चुके हो, अब क्या करोगे? देखो नरेन, मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते या मुझे और पैसे चाहिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब मैं कभी मां नहीं बनूंगी। मेरी जिंदगी में एक खालीपन आ गया जो मुझे अंदर से खा रहा है। मैं अगर ऐसे घर में बैठी रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे काम करने दो। और वैसे भी अब तुम जो कंपनी बेच चुके हो, हमें जरूरत है इसकी। आई नीड टू वर्क। आना, तुम किधर की बात किधर लेके जा रही हो? नरेन, what's going on? I'll handle it. Anyway, जो हुआ सो हुआ। तुम प्लीज आजोबा ने जो तुम्हें ऑफर दिया उसे एक्सेप्ट कर लो। नहीं कर सकता मैं एक्सेप्ट, और उसका रीजन मैं उनको दे चुका हूँ। नरेन, वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हो और तुम मेरी हेल्प करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं उनका एहसान नहीं ले सकता। हाँ, अगर वो चाहेंगे तो मैं उनकी कंपनी में काम कर सकता हूँ एज ए एम्प्लॉय, बट जो मेरे को दे रहे मैं ऐसे ले नहीं सकता उनसे। थैंक गॉड, प्लीज काम तो करोगे। What do you mean by that? मैं काम नहीं करता था पहले। ये सब क्या हो रहा है नरेन? I don't know, माँ। एक तो मैं गिल्टी हूं कि मैंने जो किया, अपना बच्चा, बट I'll start all over again। मैं मेहनत करूंगा, अपने पैरों पे फिर खड़ा होऊंगा, and I'll get the company back। क्या ढूंढ रही हो? वो एक सीडी देखी है तुमने? थैंक गॉड, मिल गई। क्या है इसमें? इसमें मेरी प्रेजेंटेशन है, आजोबा को दिखानी है, और हम दोनों को साथ ऑफिस आके देख आजोबा कितने खुश हो जाएंगे। You've decided, तुम भी चल रही हो ऑफिस? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर हम दोनों साथ में काम करें? देखो नरेन, अब तुम्हारा बिजनेस तो रहा नहीं, तो दिस इज आवर बेस्ट ऑप्शन। हम दोनों साथ में काम करेंगे, आजोबा का हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाएंगे, अपना 100% देंगे, एंड देन आई एम श्योर एक दिन हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस से भी निकल जाएंगे, और उसके बाद अपना बिजनेस फिर से खड़ा करेंगे। सही होगा। देखो नरेन, हमें आजोबा को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, लेकिन हम उन पे ऐसे टोटली डिपेंड नहीं हो सकते ना। नरेन, तुम इमोशनली क्यों सोच रहे हो? जस्ट बी प्रैक्टिकल। हम डिपेंड नहीं हो रहे हैं, बट इस वक्त हमारी यही जरूरत है। वैसे आई एम सॉरी, कल मैंने तुमसे बहुत रूडली बात करी। सॉरी भी तो रूडली बोल रही हो। एनीवे, वी आर गेटिंग लेट। इट्स ओके, चलो मैं आ रहा हूँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आप लोग यहाँ कैसे? आपके साथ आरती गा रहा था। अच्छा गाता हूँ ना? बहुत अच्छी। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। आपने तो हमें इनकी जिंदगी बदल दी। आजकल खूब अच्छा गाते हैं। आज जिद कर पड़े आपके पास आने की, तो हम ले आए। बहुत अच्छा किया। मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा था जो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मुझे भूल गए। अंकिता जी, ये हमको भूल भी जाए तो हमें कोई गम नहीं, बस ये ठीक हो जाए।
Are you sure ये वही फाइल है? Yes, ma'am. This is the same file. लेकिन दिस इज नॉट इनफ, मुझे और प्रूफ चाहिए उनके खिलाफ। तो आपके पास जितनी भी फाइल्स है, रिपोर्ट्स है, सब कुछ ढूंढिए। एंड प्लीज मेक श्योर ये बात किसी और तक नहीं पहुंचे। थैंक यू। नरेन, आजोबा के कैबिन में आओ। रुशाली, इस तरह से फाइल पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। इस समय हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। क्या समझदारी शिरीष? Have you seen these figures? मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अगर इस तरह से लॉसेस ये तो you know what this is? हम तो बहुत जल्दी रास्ते पे आने वाले हैं। शिरीष, do you even know what's going on? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सिचुएशन संभलेगी कैसे, for God's sake? मैं तुम्हारा डेस्परेशन समझ रहा हूं रुशाली, मैं खुद भी बहुत वरीड हूं। रियलिटी यह है कि इस समय हम बहुत लॉस में हैं। मार्केट में हमारी रेपुटेशन बहुत डाउन हो चुकी है। हमारी कंपनीज भी एक के बाद एक बिक रही है और ऐसे में या तो हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती या हमें कुछ इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करके फंड्स देते। इस समय तो दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। You know what's happened ना? That Naren has become the face of the company. सारी कंपनीज उसके नाम पे सस्टेन हो रही थी। अब जब वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा बिजनेस पे, जब वो नहीं है तो लेकिन इस सब में उसकी क्या गलती है ना शिरीष? क्या गलती है नरेन की? उसके हालात तो देखो पिछले दिनों में, क्या कुछ नहीं हुआ उसके साथ में। उसका बच्चा for God's sake, जिसके लिए इतने सपने देखे उसने, इतना कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई, वो बच्चा नहीं रहा उसका। ऊपर से परी उसको ब्लेम कर रही है। अब ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में अगर वो नेग्लिजेंट हो गया, उसके हाथ से कंपनीज निकल गई, तो हाउ कैन वी ब्लेम हिम? इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं रुशाली, गिव इट सम टाइम, उसे भी थोड़ा वक्त दो। आई एम श्योर इस शॉक से, इस ट्रॉमा से वो रिकवर कर जाएगा और उसके बाद दोबारा काम पे कंसंट्रेट करने लगेगा। मीनवाइल हम सबको पूरी मेहनत से कंपनी को दोबारा खड़ी करने में कोशिश करनी चाहिए। आई एम श्योर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और अगर उसके बाद भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो वो हमारी किस्मत है। अब आपने बुलाया? मैंने तुम्हें नए प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे दिए थे, उन पैसों से तुमने अपने नाम की एक नई फर्म खोली। नहीं बाबा, मैंने तो। झूठ मत बोलो तुम। ये रहे वो सारे प्रूफ। तुमने अपने नाम की एक फर्म खोली और हमें बताया तक नहीं। क्यों? किस लिए? क्या कहा था मैंने तुमसे? एक मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें, अपने आप को स्थापित करके दिखाओ। कहा था ना मैंने तुम्हें। चलो मान लिया कि तुम्हारे अपने सपने, तुम अपने दम पर, अपने बलबूते पर अपना एक नया बिजनेस खड़ा करना चाहते, लेकिन हमें बताते तो सही। अरे आशीर्वाद ही मिल जाता तुम्हें हमारा और मेरी गुडविल से शायद तुम्हें कुछ अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते एक दो और। मैंने और अर्चना ने इतना भरोसा किया तुम पर, क्या फायदा? हमारे विश्वास का ये फायदा उठाया तुमने, ये सिला दिया तुमने। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी की मेरे कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद इस कंपनी से या इस कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। समझे तुम? मैंने अपनी फर्म शुरू की, क्या बिगड़ गया? मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं। कब तक मानव देशमुख का बेटा बनके जीता रहूंगा? बाबा, मेरी भी एक अलग आइडेंटिटी है, मुझे भी अपनी अलग एक आइडेंटिटी बनानी है। अगर उसके लिए मैंने आपके अगर थोड़े पैसे यूज कर लिए तो
तो क्या बिगड़ गया? क्या आपका पैसा मेरा पैसा नहीं है? कि मैं आपका बेटा नहीं? अगर नहीं हूं तो साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? इस परी ने आपके कान भरे हैं ना, तभी मेरी तरक्की पे खुश होने के बजाय आप मुझे फायर कर रहे हैं। अरे बाबा, आपको पता है क्या, मैं फाइल रख के आप ही के पास आ रही थी। सबसे पहले आप मुझे स्पेशल वाली शाबाशी दीजिए। वेल डन बेटा, ये हुई ना मानव की प्रिंसेस वाली बात। अब बता क्या बात है? अरे बहुत लंबी बात है, पहले बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। बैठिए बैठिए। आपको वो कोलकाता वाले क्लाइंट्स याद हैं? मैं अभी अभी उन्हें प्रेजेंटेशन देके आ रही हूँ। गेस व्हाट, उन्हें हमारा नया हाउसिंग कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया है। कुछ टाइम में रिवर्ट करेंगे हमें अपने सीनियर्स से बात करके, पर मुझे यकीन है कि ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। आप देखना बाबा, आपने जो मार्केट में रेपुटेशन बनाई है ना, उसे और ऊंचा लेके जाने वाली हूँ। बिल्कुल भी डाउन नहीं होने दूंगी। बाबा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ? प्रॉब्लम है कोई? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है। तो फिर तेजू, क्या तुझे कभी ऐसा लगा है कि मैंने सचिन के साथ कोई भेदभाव किया है, उसके साथ कोई अन्याय किया? नहीं, इनफैक्ट बाबा मुझे तो लगता है कि आपने सब बच्चों को इक्वल प्यार दिया है। इनफैक्ट मुझे तो शिकायत है, मैंने आपसे अभी बोला नहीं, सचिन दादा को ना आपने हमसे ज्यादा प्यार दिया और अपना साथ दिया। पर क्यों सच्चू दादा के बारे में आप, उन्होंने कुछ कहा आपसे? आई मीन कुछ किया है उन्होंने? उसने मुझे बिना बताए एक फर्म खोला है अपने नाम पर। उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने अर्चना के कहने पर उसे 2-3 नए प्रोजेक्ट्स दिए थे, लेकिन उसने... बाबा ये कब हुआ? मुझे भी अभी पता चला है, परी ने बताया। सुनकर नाराज हो गया है, कहने लगा कि मैं अपना सब कुछ परी, नरेन और सोहम के नाम पर करने वाला हूं। ऑफिस में और घर में उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। कैसे समझाऊं इस लड़के को, कैसे यकीन दिलाऊं? बाबा आपको किसी को किसी बात का यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको तो उनके कान पकड़ के उनसे ये पूछना चाहिए कि आपके होते हुए उन्होंने अलग फर्म कैसे खोली, कब लिया ये डिसीजन? आई मीन दिस इज नॉट डन। मैं जाके बात करती हूँ। आई मीन ऐसा कैसे कर सकते? अरे तेजू नहीं, रुक, तू कहां जा रही है? तू मत जा। वाह बहिनी, गलती भी आप लोग करो, नखरे भी आप दिखाओ, और हम आपके नखरे से। सच्चू दादा ने बाबा को हर्ट किया है, आपको नहीं लगता कि आप लोगों को उनसे माफी मांगनी चाहिए? तेजू, जब मैंने कोई गलती की नहीं तो माफी क्यों मांगू? और वैसे भी हमें माफी मांगने या ना मांगने से फर्क क्या पड़ता है? हम यहां से जा रहे हैं। अब तो आप खुश है ना? अरे खुश तो तब होता जब तू अपने आप को साबित करता, मेरे दिए हुए मौके को अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाता। लेकिन इस तरह मेरे पीठ पीछे अपने बिजनेस... अरे तुझे बिजनेस करना है ना, कर, पैसे ही कमा लेगा ना, लेकिन मेरा भरोसा कभी नहीं जीत पाएगा तू। मुझे जीतना भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं आप मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन हां, जो अंकिता यहां से मुंह काला करके यहां से भाग के चली गई, उस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सचिन! सचिन, अंकिता को इस मामले में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। वो बेचारी और हम धोखेबाज। वाह बाबा वाह, क्या जजमेंट है आपका। सचिन, मुझे दोष देने से पहले एक बार आपको सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। आप ही ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। एक तो इस घर में मुझे कोई चीज बिना मांगे मिलती नहीं, और जब मिलती है तो आते जाते मुझे अंडरएस्टिमेट किया जाता है। बेबी होने के बाद तो और भी सुंदर हो गई है। थैंक यू आत्या, आप बैठिए, मैं आई की थोड़ी मदद कर देती हूँ। Sure. कितनी शैतान है, देखा इसे
अपनी आई को जरा भी काम नहीं करने देती है, पता है उसे, आज ही है काम करने के लिए। अभी बहुत छोटी है ना, इसलिए माँ बेटी ने अपनी एक अलग टीम बना रखी है। बड़ी हो जाने दो, ये और मैं हम दोनों मिलकर अपनी एक अलग टीम बनाएंगे और फिर इसकी आई से बहुत काम करवाएंगे। ठीक है ना? अरे मानसी, जरा शशांक को फोन तो लगा, देख कहाँ पे है वो। शशांक कहाँ है आप? पूजा के लिए हम सब आपका वेट कर रहे हैं। क्या आपको किसी इंपॉर्टेंट कवरेज के लिए जाना पड़े? 10 बज जाएंगे शशांक। पर 10 बज जाएंगे? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। उससे कहो कि कोशिश करे घर जल्दी आने की। आई वो नहीं आ पाएंगे। शशांक कोई बात नहीं, आप अपना काम आराम से कीजिए और प्लीज खाना टाइम से खा लीजिएगा। हम सब लोग पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। मानसी तुम भी ना थोड़ा तो जिद करना चाहिए था, ताकि वो कोशिश करता है जल्दी घर आने की। क्या तुम भी? आई मैं जानती हूँ अगर मैं जिद करती ना तो वो अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर यहाँ आ जाते, पर मैं ये नहीं चाहती। मैंने और अर्चना ने क्या क्या नहीं किया उसके लिए। अर्चना ने अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दिया जितना सचिन को दिया। उसे बड़े बेटे का सम्मान दिया, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और उसने मानस सर प्लीज आप इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। चलिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, जब अपने पराये की तरह बिहेव करने लगते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे बिहेव किया जाए। एक बात पूछूं? जी बेटा, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम कुछ बताना चाहते हो लेकिन बता नहीं रहे हो? ऐसा कुछ है जो मुझे जानना चाहिए लेकिन? नहीं मानव सर, ऐसा कुछ नहीं। देखो नरेन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे और परी के बीच में कुछ अनबन चल रही है, लेकिन बेटा ऐसा होता है कभी कभी, हालात रिश्तों पर हावी हो जाते हैं। लेकिन जहां प्यार होता है ना, वहीं इन हालात से लड़ने की ताकत होती है। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। अर्चना और मेरी जिंदगी में भी कई ऐसे मौके आए जब हम एक दूसरे से अलग रहे, सालों साल एक दूसरे से दूर रहे। ऐसा लग रहा था कि हम kभी मिलेंगे नहीं, हमारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। फिर वक्त के साथ देखो सब ठीक हो गया। आज मैं और अर्चना इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है मानव सर? हाँ, मुझे तुम्हारी और परी की कहानी में अक्सर मेरी और अर्चना की कहानी दिखाई देती है। सेम, हमने भी अपना बच्चा खोया, दुख हुआ, गलतफहमियां हुई। ही इज फाइन नाउ और आप लोग उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिस्टर करमरकर, आप रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है, आइए। एनीथिंग सीरियस? मिस्टर मानव अब ठीक है, लेकिन हम कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट किस चीज के? फिर देखिए, ये बहुत जरूरी है। हम हार्ट कंडीशन सस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह के कोई ब्लॉकेजेस ना हो, इस तरह की शंकाओं को हम दूर करना चाहते हैं। नहीं प्लीज, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कीजिए, जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड है कीजिए। देखिए, एक और बात, उनको स्ट्रेस और परेशानियों से दूर रखिएगा, क्योंकि वर्क का स्ट्रेस और घर का टेंशन, कोई भी तनाव उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, मैं ख्याल रखूंगा इस बात का। जाके उनसे मिलिए और बाकी लोगों को भी समझा दीजिएगा। जी, थैंक यू। देखा आपने, कोई बात नहीं मानते आप, पर अब से ऐसा नहीं होगा। आपको मेरी सारी बात माननी होगी। पड़ गए ना बीमार, काम वाम कुछ नहीं होगा, सिर्फ आराम होगा। अब से आपके खाने का, पीने का, दवाई का मैं एक चार्ट बना के रखने वाली हूँ, एंड यू हैव टू फॉलो इट। एग्जैक्टली। आजोबा, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? अब नरेन है ना, वो आपका सारा काम संभाल लेगा। और आप बस अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए प्लीज। आजोबा, हम टेंशन में आ गए थे। जैसे ही मालूम पड़ा वैसे ही सारा काम छोड़कर भाग भाग के यहाँ आ गया। मानसी आने वाली थी, पर बच्ची की वजह से
सबको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और देखो मेरे अपने मेरे पास हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं बहुत लकी हूं शशांक। दवाओं से ज्यादा मुझ पर दुआएं काम करती हैं। अच्छा अब सब लोग मुझे एक प्रॉमिस करो, तुम में से कोई भी अर्चना को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। आप फिक्र मत कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक और बात नरेन, सचिन जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था वो मैं ऑलरेडी तुम्हें सौंप चुका हूं। आजूबा को हॉस्पिटल तुम लेके आए थे? हाँ वो मेरे साथ थे, हम कुछ बात कर रहे थे तब उन्हें अटैक आया और गुड, इससे तुम आजूबा की गुड बुक्स में रहोगे, बहुत फायदा होगा हमें। व्हाट? आना ये हो क्या तुम्हें? तुम कब से नफे नुकसान की बातें करने लगी? एंड दैट टू आजूबा बीमार थे, उनको हॉस्पिटल लाना मेरा फर्ज था, जिम्मेदारी थी। दैट्स इट। आई मीन हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव? बार-बार एक ही बात नहीं समझा सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं जा रही हूँ। तो तुम भी जाके अपने टेंडर्स कंप्लीट करो, आज ही सबमिट करना। मैंने जिससे प्यार किया था ये वो नहीं, ये मेरी आना नहीं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा सुबह। मैं आना को रियलाइज करवा के ही रहूंगा, ऐसा प्यार से बड़ा नहीं होता। एक्चुअली अपना बच्चा खोने के बाद आना बहुत डिस्टर्ब है। अब वो कुछ भी खोने से डरती है, इसलिए थोड़ी सी सेल्फिश हो गई है। बस खुद के बारे में सोचती है। बट नो इश्यूज, मैं उसकी ये सोच बदलूंगा, उसे सही रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आना, हम दोनों का रिश्ता फिर से वैसा ही होगा। हमारा प्यार ही हमें एक दूसरे से करीब लाएगा। और क्या पता, अगर भगवान की कृपा रही तो हम दोनों माँ बाप जरूर बनेंगे। एक मिनट, तुम्हारे पूछने से पहले बता रहा हूँ, आजूबा ठीक है, तो नो नीड टू वरी। ओके? थैंक गॉड वो ठीक है। आपको पता है मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना उनके बारे में सोच सोच कर। अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो क्या मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकती हो? शशांक, आप एक बेटी के बाप बन चुके हैं। हाँ तो अब भी आपकी शरारत कम नहीं हुई। और होगी भी नहीं। इसकी दो वजह, एक कि मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, दूसरी वजह जब भी मैं ये शरारत करता हूँ तो मेरी बीवी को अच्छा लगता है। अच्छा सुनो, मैं पूजा पे नहीं आया तो उसका फाइन तो भरना पड़ेगा। इसे फाइन नहीं रिश्वत कहते हैं। तो रिश्वत ही समझ लो, लेकिन रिश्वत डिफरेंट है। मतलब? तुम्हारे लिए अलग है और मेरी बेटी के लिए स्पेशल रिश्वत है। रुको मैं दिखाता हूँ मैं क्या लाया। सरप्राइज! कितना सब कुछ। ये मेरी बेबी के लिए पालना, ये बाथटब और ये टॉय। शशांक, आप जानते हैं ना आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। हाँ मैं जानता हूँ, अच्छा पति भी और अच्छा पिता भी। बैठो यहाँ बैठो। मेरी बेटी है ना, मेरी बेबी मेरी प्रिंसेस है, इसको मैं हर चीज दूंगा, एकदम प्रिंसेस बनाकर रखूंगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आई। अरे मानसी रुको, खा लूंगा बाद में प्रसाद। इतना काम किया है, थक गया हूँ, थकावट हो गई, और वही थकावट तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ही दूर होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।